छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ नवनियुक्त सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यभार संभाल लिया है और सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली बड़ी प्रशासनिक नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। सीएम साय के नए ओएसडी और सचिव नियुक्त कर दिए गए हैं। साथ ही कई अधिकारियों को नई नियुक्ति के साथ अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसको सीएम का सचिव घोषित किया गया है वो एक वक्त में कांग्रेस सरकार के मंत्री के टारगेट पर था। उसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनते ही कांग्रेस के टारगेट को सेक्रेटरी टू सीएम बना दिया है। कौन था कांग्रेस का ये टारगेट, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। 5 साल के बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने सत्ता हथिया ली है और इसी के साथ अब काम भी तेजी पर है। सरकार गठन के बाद पहली प्रशासनिक नियुक्तियां कर दी गईं, जिसमें 2006 बैच के आईएएस पी दयानंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें सेक्रेटरी टू सीएम बनाया गया है। पी दयानंद वही है जो पिछली कांग्रेस की सरकार में लूप लाइन पर भेज दिए गए थे। सचिव स्तर के अधिकारी होने के बाद भी वो गुमनाम रहे, लेकिन नई सरकार में वो अब सबसे पावरफुल अफसर के तौर पर काम करने वाले हैं। पी दयानंद बिहार के रहने वाले हैं। दयानंद बिलासपुर और कोरबा समेत 4 जिलों की कमान भी संभाल चुके हैं। बस्तर क्षेत्र में तैनाती के दौरान पी दयानंद ने शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम भी किए। सुकमा में भी उन्होंने शिक्षा की नींव रखी थी। लेकिन उल्लेखनीय काम करने के बाद भी पिछली सरकार में ये गुमनाम क्यों थे? तो बता दें आपको कि जब पी दयानंद कोरबा में थे उस दौरान कांग्रेस विधायक जयसिंह अग्रवाल के खिलाफ कई शिकायतें आईं, जिस पर कलेक्टर साहब ने एक्शन ले लिया। फिर क्या कांग्रेस की रडार पर आ गए। कांग्रेस विधायक की रडार पर आने के बाद कांग्रेस सरकार में मंत्री बनते ही जयसिंह अग्रवाल ने दयानंद के खिलाफ कई बयान दिए और एक प्रेस वार्ता में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दयानंद उनके टारगेट पर है। यानी कोरबा कलेक्टर रहते हुए पी दयानंद और स्थानीय विधायक रहे जयवीर जयसिंह के बीच संबंध बेहतर नहीं रहे। जयसिंह ने उन्हें भ्रष्ट अधिकारी बताया, साथ ही उन पर डीएमएफ फंड में भी गड़बड़ी किए जाने जैसे आरोप लगाए थे। खैर, पी दयानंद को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निजी सचिव बना दिया गया है। इसके साथ ही पी दयानंद को चिकित्सा शिक्षा सेवा विभाग के अतिरिक्त सचिव की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर सुभाष सिंह राज, उमेश अग्रवाल, रविकांत मिश्रा को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ओएसडी बनाया गया है। इसके अलावा दीपक अंधारे को निज सहायक बनाया गया है। सरकार ने जहां पहली नियुक्तियां की तो कई तबादले भी किए, जिनमें कई कांग्रेस के खास लोग शामिल हैं। इनमें से एक है आईएएस सुब्रत साहू, जिन्हें सीएम के मुख्य सचिव के पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा आईएएस अधिकारी परदेसी सिद्धार्थ कोमल, अंकित आनंद, डॉक्टर एस भारती दासन और डीडी सिंह भी इस सचिवालय की जिम्मेदारी ले ली गई है। हालांकि इन सभी अफसरों के पास कई विभाग का भी जिम्मा है जो वर्तमान में वो संभाल रहे हैं। बहरहाल, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने से कई अधिकारियों को आस है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल काफी समय से कई अधिकारी लूप लाइन में थे, लेकिन अब शासन बदलने से समीकरणों में भी बदलाव आ रहा है। तबादला एक्सप्रेस चल चुकी है और माना जा रहा है कि अब जल्द ही पुलिस प्रशासन में भी कई ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो देखना होगा कि अब क्या कुछ खास होता है छत्तीसगढ़ में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।